नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा और टॉक शो बाय खुशबू सेठ सीजन 2। दर्शकों, आप घड़ी का इस्तेमाल किसके लिए करते हो? टाइम देखने के लिए, समय देखने के लिए। लेकिन आपको पता है, हमारी गेस्ट घड़ी देख के आपके बारे में एनालिसिस कर सकती है ना? मजेदार की बातें। तो आइए मिलते हैं हम पूर्वी जवेरी से, जिन्होंने सीए किया हुआ है और उसके साथ साथ शी हैज डन मास्टरी इन अकल साइंस. Along with that, she has featured in many media as well as in many social media platforms. So let's welcome Purvi Javeri. Thank you so much, Khushbu ji, for inviting me to this talk show. And I think it is a lovely opportunity where our audience will be extremely excited and they will come to know about something so beautiful, like how you can come to know about a person with a wristwatch. Yes. मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के कि आप घड़ी देख के एनालिस्ट करती है किसी व्यक्ति के बारे में, या बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे लोग हैंडराइटिंग देख के करते हैं, नंबर्स देख के करते हैं, लेकिन घड़ी देख के करना वो बहुत ही अलग और डिफरेंट टॉपिक हुआ। तो मैंने सोचा इस बार चाय पे चर्चा पे ये टॉपिक तो लिया जाए। और आप एनालिसिस कैसे करती है घड़ी देख के? लाइक उसके डायल से देख के, कलर के देख के, नंबर के देख के, बहुत सारी चीज़ें होती होगी। Yes. क्या होता है? सो सबसे पहले जब भी हम एक रिस्ट वॉच की बात करते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि घड़ी जब हम पहनते हैं, सो अब हम एनालिसिस जब कर रहे हैं, सो यू हैव टू टेक दैट वन वॉच विच यू वेयर वेरी रेगुलरली। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत सारी वॉचेस चेंज करते हैं, या फिर अगर आप घड़ी नहीं पहनते हैं, उनका भी हम एनालिसिस कवर करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। बट अगर हम किसी की घड़ी के बारे में स्पेसिफिकली देख रहे हैं, सो व्हेनेवर यू आर टेकिंग इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस, यू always have to pick up that watch जो आप हमेशा पहनते हैं regularly. Only then will you be able to see it as a reflection of your personality. एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम जैसे रिस्ट वॉचेस के बारे में जब बताते हैं, तो लोग हमको बोलते हैं कि ये हमको सपोज गिफ्ट में आई है, या आप हमको ये पर्सनालिटी जो बता रहे हो, वी डिड नॉट थिंक अबाउट ऑल दिस व्हेन वी वर बाइंग द वॉच, बट सबकॉन्शियसली द वॉच हैज चोजन यू and not you who has chosen the watch. Because the personality that you have has attracted you to that particular wristwatch that made you purchase it and use it. And what about the gift? Gift ones also we will see. So for example, if you have a gifted watch, suppose, and if you like the watch that you are wearing, you will continue wearing it. And suppose if it is somehow that you don't like the design or color, maybe you don't know what the meaning is. Yes. But अगर आप वो नहीं पसंद करते हैं, मतलब that is not a reflection of your personality. And ultimately over a period of time you will see that it goes away. So what stays with you is what reflects you, and what doesn't stay or what you try to just eliminate or somehow it moves out. आपकी सारी बातें है ना, हमारे दर्शकों में से जैसे हस्बैंड्स है ना, उनके लिए ज्यादा दिक्कत की होगी, लेकिन अभी आप इसकी बातें ध्यान से सुनेंगे, अकॉर्डिंगली अपनी वाइफ को वॉच देंगे गिफ्ट में। बिल्कुल। सो आप उनको जरा थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि कौन सी, नॉट एवरी पर्सनालिटी, लेकिन स्पेसिफिक पर्सनालिटी को कौन से टाइप के वॉच पहनने पर? 100%. So first we'll start with a basic rectangular watch which has a vertical rectangle, because circle and square is a common shape. What about the ones that have we'll come to circle and square first. चलो, जैसे अभी जो circle वाले wrist watches ज़्यादा prefer करते हैं, these people are flexible with rules and regulations. They are more relaxed because of the curves. It does not give them a very rigid rules कि हमको ऐसे ही करना है. बराबर. So that is with regards to circle. But square watches वाले जो रहते हैं, specifically अगर आपका square watch है, या फिर Apple के जो watches रहते हैं जिसमें it is soft edges, तो वो लोग काफ़ी soft spoken रहते हैं in terms of communication. And square अगर रहता है तो it makes you more rule driven. And these people, the ones that wear a square watch, they are focused on what I am doing. My work is done, that is it. They don't have that reverse expectation. For example, if I have somebody whose birthday is there, suppose, तो square वाले wish करके they don't have an expectation that चलो when my birthday comes you do that something for again. me or her. And so these people don't have a reciprocation in their mind that this should come back. Whereas circle ones are very possessive about that. If I have wished you, you should wish me back. If I have done something, that should come back. So these people, the circle ones want reciprocation. The square ones are working with specific rules and they don't want which one is the best for the person to buy, किसी को buy करना हो? So this is first we'll cover the shapes, a few basic shapes, and then we will go to colors, and we'll also see things that you must avoid when you are purchasing a wristwatch.
ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अभी वर्टिकल रेक्टेंगल है हाँ. किसी का, सो दीज पीपल आर ऑलवेज ऑन देयर टोज, ये हम्म. कभी भी रिलैक्स होके नहीं बैठ सकते हैं, ऑलवेज दे वांट टू डू समथिंग, आज ये करते हैं वो करते हैं, समथिंग दे वांट, एंड दे आर वेरी वेरी एनर्जेटिक, खाली नहीं बैठ सकते हैं. ऑन द अदर हैंड इफ यू सी, अगर आपका रेक्टेंगल ऐसे ये है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल तो भी है. वो रहता है कि आपका व्यक्ति बहुत रिलैक्स्ड है, आराम से खा रहे हैं, आराम से उठ रहे हैं, खा पी lazy के है मस्त. बहुत. हाँ, तो ये आपको बहुत एक रिलैक्स्ड और एकदम कंफर्ट जोन में भेज देता है. सो नेवर प्रेफर वॉचेस दैट आर हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल in shape. You should prefer that are either vertical rectangle if you want to become very agile and fast in what you do, or you can prefer square. That Okay. makes you disciplined, that makes you be on your toes, because angles bring a kind of discipline. So that is about the three basic shapes that we've seen. दूसरे shapes जैसे asymmetrical shapes रहते हैं, where you जैसे some kind of I think Titan watches where you don't have हाँ, a proper shape. proper It's shape. just a Any shape any sometimes. random Yeah, shape. random shape. So वो हम नहीं प्रेफर करते हैं, because that does not give you a sense of clarity. जैसे अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, if it is asymmetrical shape, it brings a lot of ambiguity in picture, कि कैसे भी हो सकता है, you are not specifically headed towards something. So don't ever go on specific just brand or just just the shape. We will cover everything and then you choose a watch. And expensive और non expensive watches जैसा कुछ भी criteria नहीं होता है. जो शेप है, जो कलर है, जो बेल्ट है, सब चीज़ें जो फीचर्स में आती है, दैट यू हैव टू कंसिडर व्हेन यू आर टेकिंग अ वॉच फॉर योरसेल्फ. बेल्ट पे जो होल्स रहते हैं वो भी मैटर करते हैं. यस. Oh my God. So for example, if your belt is such that has a lot of holes, मतलब हाँ. आप I think some brand of fossil watch has a lot of holes other than those जो आपको adjustment के लिए चाहिए. Yes, So हाँ. those holes are fine. But if you have extra holes, so whenever there are extra holes in your belt, that is more than necessary holes for the adjustment of the watch, they kind of drain your energy in relations. आप देखोगे कि जिनके बेल्ट इस तरीके के हैं, जो या तो बहुत पतले बेल्ट है, या फिर ऐसे गैप्स या ऐसे कड़ी वाले बेल्ट है जहाँ पे आपको लिटरली गैप्स दिखेंगे wristwatch बराबर. में. हाँ हाँ, राइट. उसमें it shows that your energy in relations does not sustain. So despite doing a lot of things, it's like a pot which is hollow. So वहाँ से वो पानी कभी कैरी कर ही नहीं पाएगा, तो वो एनर्जी ड्रेन आउट हो जाता है. राइट राइट. एंड अगर आप बेल्ट में देखते हैं, तो अगर कोई बहुत ऐसे बेल्ट्स आते हैं जहाँ पे 2-3 ऐसे स्ट्रिंग्स हाँ. में बेल्ट है, इट्स हाँ, नॉट just like a राखी टाइप भी आते हैं ऐसे. हाँ. So these people find a lot of difficulty in putting their relations together. They Okay. feel that I have to make a lot of minute things I have to bring together, and then it works. So Oh. always wear a belt that is having good consistency and width, and does not have holes, or is not in strappy, or does not have those gaps. So that is what you should see for belt. And shape. कलर. Colors, okay. So first of all, if you are somebody who uses the color, say for example white shows that this person is very calm, takes decisions with a lot of patience, and it shows that he is open to everybody. वाइट वाले लोग जो होते हैं, वो 500 रुपये से लेके 5,000 5 लाख हर व्यक्ति का जो डिमांड है या जो उनकी नीड है, उसको वो केटर कर लेते हैं. I like white color. Everybody, they are open to all. They don't have a kind of barrier Yes. in mind. If somebody asks me which color I want to go for a watch, then white is my color. Yes, white should be specifically for people who are sitting with businesses that want to cater customers of every range. For them, it is a very good thing to do, because But I wear it very rarely. हाँ, बाद में आप Okay, उसको एक्सप्लेन करना, जो Yes. पर्सन पहनता नहीं है उसके लिए क्या. yes, अगर आप देखिए जो चीज़ बहुत कम पहनते हैं, मतलब it is not a part of you. So if you want to make it a part of you, you have to wear it for sure. Okay. ओके, नाउ जैसे ब्लैक है, ब्लैक वाला जो डायल रहता है, डिजिटल वॉचेस तो ऑलवेज गोइंग टू बी ब्लैक, सो डोंट कंसिडर द रीडिंग इन डिजिटल वॉचेस. बट अगर एनालॉग वॉचेस है, वेर यू हैव अ चॉइस ऑफ कलर्स एंड यू हैव चोजन द कलर टू बी ब्लैक, उसमें कैसा रहता है, दीज पीपल आर वेरी अथॉरिटी ओरिएंटेड, दे वांट टू वर्क according to their terms and conditions, and these people follow very strictly the rules, and they want to do things according to what they think is right. Matlab, if I think that you have the knowledge, then I will work with you. If I think that this is not according to my Something standard, like a तो वो dominating नहीं kind. करते. Yes. And it is very little
difficult to change their mind for something also, anything. कोई भी चीज़ अगर आपको उनको convince करना है, it is एक difficult टिप्स to देना चाहूंगी, जो लड़कियां लड़के देखने जाती हैं, वॉच देख के उसका नेचर पता चल जाएगा। do. But make sure that the person is wearing that watch consistently. हाँ। तो आप एक करेक्ट एनालिसिस पे आएंगे। अदरवाइज आप एक काम कीजिए, आपको नहीं समझ में आता है आप नोट डाउन कर दीजिए और पूर्वी जी के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, डायरेक्ट आप उनको ही कांटेक्ट करके पूछ लीजिए उनका नेचर कैसा है। बिल्कुल क्योंकि डोमिनेटिंग वाले तो नहीं चाहिए। यस 100%। एंड इवन ब्लैक में भी ऐसा रहता है कि कुछ चीज़ें हमको अच्छी भी है, जैसे फॉर एग्जांपल इट गिव्स यू अथॉरिटी, इट गिव्स यू पावर, but it should not be that you are overusing something that pulls you towards negative. So black is a color that has more matlab more than what good it can offer to you. It has the tendency of pulling you towards the bad things. For example, you not being flexible or you being very adamant. तो वो चीज़ें अगर आप जैसे बहुत ऐसा आपको लगता है कि व्यक्ति बहुत जिद्दी है, तो मेक श्योर दैट दे आर नॉट इन कनेक्शन विथ डार्क कलर्स और ब्लैक कलर्स, बिकॉज इट बिकम्स वेरी difficult for them to release things. You know, black absorbs and it keeps it with itself. So if you think that you are somebody who's not able to release things fast, or if you think that you are not able to you know, have a clarity or have a calmness in your action, you should definitely move towards lighter colors. What about the person जो वॉच पहनता ही नहीं है? ओके, सो जो लोग वॉचेस पहनते हैं पहले उनकी बात करते हैं। अगर आप अपनी रिस्ट वॉच पहन रहे हैं, सो दैट मीन्स दैट यू वांट टू बी कॉन्स्टेंटली इन टच विथ योर रिलेशंस। वेयरिंग योर रिस्ट वॉच इज लाइक आई एम कीपिंग एन आई ऑन माई रिलेशंस, आई विल बी वेरी पोसेसिव अबाउट टेकिंग एक्शंस टू मेंटेन रिलेशंस, हैविंग सम काइंड ऑफ रेगुलर इंटरवल्स पे पार्टीज और समथिंग। सो एवरीबडी हु वेयर्स अ लॉट ऑफ वॉचेस और हैज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ वॉचेस, these kind of people want to be very actively engaged with their relations. On the other hand, somebody who does not wear a wristwatch does not feel the need to have a constant touch with their relations. उनको ऐसा लगता है कि हमको जब काम होगा नॉर्मली तब हम अप्रोच करेंगे उस व्यक्ति को, no need to keep a constant touch. So that is the primary difference. But मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप घड़ी पहन रहे हैं तो सही घड़ी पहने, बिकॉज जिस तरीके की घड़ी आप पहनेंगे वो समय आपका वैसे लेकर जाएगी। एंड ऑल्सो आप जिस पर्पस के लिए पहनना चाहते हैं, दैट स्पेसिफिक पर्पस के लिए यू शुड वेयर अ पर्टिकुलर राइट watch. For example, when I give consultations to, say for example, businessmen or politicians or from the media industry or even anybody who is into normal profession, so we see that your wristwatch, आप पहले क्या गोल मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जैसे किसी को प्रॉपर्टी लेना है, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी चीज़ में सपोर्ट चाहता है, कोई एजुकेशन में अपना आगे जाना चाहता है, मीडिया बिजनेस में जाना चाहता है। सो व्हाट इज़ योर पर्पस, उसके हिसाब से हम उनको घड़ी सजेस्ट करते हैं। And unbelievable results people have seen with hundreds of feedbacks coming to me that yes, our work has been successful in this arena. घड़ी आपकी समय बदलेगी। And then they don't leave that watch. They wear it because they can see results. So it's very nice, you know, because घड़ी हमेशा समय देखने के लिए यूज होती है। समय बदलेगी ऐसी टाइप की घड़ी पहन के जाओ तो इट्स रियली गुड एंड इट्स अ गुड आल्सो ब्रिंग पॉजिटिव आल्सो, ऑरा भी वो ऐसे क्रिएट होते होंगे। एंड यू विल रियलाइज दैट व्हेन यू begin to see that you know, see, one thing is that you are working hard. One thing is that I have to work hard. See, when I did my educational qualification, definitely did not happen without my hard work and hours. But when you use things that are creating those favorable circumstances, your process 100% gets easier. At least you will begin to realize that okay, my journey is smoother. Now अगर आपको ऐसा लगता है मन में कि मैं सिर्फ घड़ी पहन लूँ, मैं काम ही नहीं करूँ, तो definitely कुछ भी नहीं होगा. And if you don't have faith कि घड़ी से ये होता है तो भी कुछ नहीं होगा. So faith, your willingness and hard work, तीनों चीजें आपको करनी है, then definitely things work for you. खाली घड़ी पहन के सोफे में बैठने से कुछ भी नहीं होगा 100%. एंड अगर आप पहन भी रहे हो, हार्ड वर्क भी कर रहे हो, पर अनबने मन से कर रहे हो कि इससे नहीं वर्क होगा, तो भी वर्क नहीं होगा, बिकॉज यू हैव टू हैव अ काइंड ऑफ कनेक्शन विद द इंस्ट्रूमेंट दैट यू आर वेयरिंग, बिकॉज योर टाइम पीस इज इन रियलिटी योर टाइम. सो जिस तरीके का आपका माइंडसेट है उसको लेकर एंड जिस तरीके से आप देखते हो
वो जैसे when you say that you if you don't believe in something, it's definitely not going to give you results. So you have to have the faith, and specifically after you can match your analysis, then तो definitely yes. पूर्वी जी, जब भी मैंने आपकी बायोडाटा देखी उसमें लिखा था मैथमेटिक्स एंड साइंस, मतलब सीए करते हो Yes. आप, जो इसमें मैथमेटिक्स आता है एंड साइंस, अकल साइंस में आपने मास्टरी की हुई है. सो दिस थिंग मेरे को डाइजेस्ट नहीं हुई. मुझे वो क्वेश्चंस भी पूछना था कब से आपको, लेकिन वी वर टॉकिंग अबाउट वॉच एंड ऑल दैट थिंग. सो जनरली पीपल गो लाइक सब्जेक्ट रिलेटेड टू मैथ्स और सब्जेक्ट रिलेटेड टू साइंस. दिस बोथ थिंग केम टुगेदर, हाउ ऐसे कैसे एक साथ एक ही डिश में आ गया? Okay, so first I would like to say that I had started preparing for my CA, and then after I cleared my CPT, which is the first level. After that I got introduced to handwriting analysis सबसे पहले, Okay. and I had learned it just out of प्योर एज अ हॉबी कि मुझे पता चले कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, आप कैसे व्यक्ति के बारे में समझ सकते हो. And then I learned that I did analysis for a few people. They were amazed. I was amazed that something like this I have told people. They are telling me yes. And then it gives you also more faith and confidence on the science. So first I learned graphology. Then I went on to learn numerology. And meanwhile I was also I cleared my inter in the first attempt, then final. So that kept happening. But with that this developed, and I am super grateful because it has only made me more productive in my studies also, because this was giving me practical insights into how the life of people works. And at the same time my articleship and then those things were going on, And you're really So, doing very yes. well in this. And Darshako, she is the youngest one to analysis done by the watch देख के वो analysis करती है, and she is the youngest among them. तो बहुत ही अच्छी बात है, और बहुत ही कम उम्र में आपने बहुत सारी चीज़ें की है. और ये एपिसोड आपके साथ घड़ी के बारे में जानने में मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है, और हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा. कैसा लगा डिस्क्रिप्शन में आपको बताना है. इनकी डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी. मिलते हैं अगले शुक्रवार को 5 बजे.